तो हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चों के पास में समय बहुत ही कम है और सोशल साइंस का जो पेपर है मैं पूरी तैयारी कराऊंगा, इसलिए एक साथ देख सकते हो बेटा, 2 पेपर लेकर आया हूँ। और आपके जो पेपर है, ओरिजिनल जो पेपर मिलेगा ना आपका, पूरा इन 4 पेपर में सेट है, सेट ए बी सी डी। चलिए अपन सबसे पहले सेट बी को समझेंगे और सेट बी के बाद में अपन समझेंगे सेट ए को। मैं पूरी तैयारी कराऊंगा, आप तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, मेरी जवाबदारी आपको अच्छे अंक दिलाने की, ठीक है। तो चलिए सेट बी को अपन अच्छे से सोल्व करते हैं। जीवों के आवास, वन्य जीवों का जो आवास है, ठीक है, वन्य जीवों का आवास और रक्षण हेतु पहला कानून कब बनाया गया था? तो इनका जो पहला कानून है वो बनाया गया था 1972 में, यानी कि बी ऑप्शन राइट रहने वाला है। थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। पार्लर पानी, तो यार ये गड़बड़ आ रहा है और कुछ नहीं है, मेरा ऐसा विचार है। चलो ठीक है, जो कुछ है अब करेंगे जैसे क्या है, ठीक है भैया। यहाँ पर देखो, पार्लर पानी कहा जाता है, पार्लर पानी वर्षा के जल को कहते हैं पार्लर पानी। 1840 के दशक में इंग्लैंड का कौन सा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था? तो लोहा इस्पात उद्योग की, सूती उद्योग की, कपड़ा उद्योग की, कौन सा? तो सूती उद्योग जो है 1940 के दशक तक बड़ा उद्योग बन गया था। भारत में पहली छपाई मशीन किसने और कहां स्थापित की? भारत में जो पहली छपाई मशीन थी वो कहां और किसने स्थापित की थी? तो पुर्तगालियों ने की थी। कहां पर की थी? वो गोवा में। राष्ट्रवाद के वो चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाले फ्रांसीसी कलाकार कौन थे? राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाले थे फ्रेडरिक सारियो। कौन थे? फ्रेडरिक सारियो। विनिमय की प्राथमिक अवस्था में व्यापार किस प्रणाली के आधार पर आधारित होता है? तो यहां पर हो जाएगा वस्तु विनिमय प्रणाली। चलिए, तो यहां पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पहले का बी ऑप्शन राइट रहेगा। दूसरे की बात करें तो रेन वाटर आपका आंसर रहेगा। तीसरे के अंतर्गत आपका जाएगा सी ऑप्शन, यहां पर बी वाला, ठीक है। चौथे की हम बात करें तो चौथे का आपका जाएगा ए। पांचवा जो आ जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन राइट रहेगा और छठे के अंतर्गत आपका जाएगा यहाँ पर ए, ठीक है। हो गया भैया इतना। अब ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे बढ़िया से, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा और पीडीएफ में अलग से चीजें मिलने वाली है। जो बच्चे बार बार मोबाइल करके पूछे इसमें क्या खास रहेगा, यही देंगे क्या? तो भाई साहब आपको सामने थोड़ी बताते हैं कोई चीज, हाँ इस पर से समझा करो, थोड़ा इशारा भी समझा करो। पीडीएफ में पैसे लेके कोई आपको यही चीज दूंगा क्या? थोड़ा आप भी बुद्धि से सोचो थोड़ा सा अपनी। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लो तो लो, नहीं भले लो किधर जाओ दादा। देश में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य क्या है? गुजरात है। गुजरात है। वस्तुओं की गुणवत्ता के प्रतीक को क्या कहते हैं? देखो, वस्तुओं की गुणवत्ता के प्रतीक को कहते हैं मानक चिन्ह। क्या कहते हैं? मानक चिन्ह। हो गया। श्रीलंका में गृह युद्ध वर्ष में समाप्त हुआ। तो श्रीलंका में जो गृह युद्ध है ना वो मई 2009 में समाप्त हुआ। कब हुआ? मई में हुआ था और 2009 में हुआ था। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। संघ घोषित किया। भारत में राजनीतिक व्यवस्था है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था तो कौन सी व्यवस्था है? राजनीतिक बहुदलीय। बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था है। एक से अधिक देशों में उत्पादन करने वाली कंपनियों को क्या कहा जाता है? बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहुराष्ट्रीय कंपनी। हो गया भैया इतना, ये हो गया। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहां पर देख सकते हैं, मैं भर लेता हूं थोड़ा पहले। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो गया है। हो गया इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 में आएंगे ना वो आएंगे सत्य और असत्य। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर भूमि कहा जाता है। तो पुरानी जो जलोढ़ मृदा है उसको अपन क्या कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मृदा जो है उसको बांगर ही कहते हैं। तो ये बात आपकी हो गई है सत्य। नई जलोढ़ को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं।
बांधों का निर्माण विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जा सकता है। तो बांधों का निर्माण करते ही भैया उसके लिए, क्योंकि विद्युत के लिए तो करते हैं। जोहानस गुटेनबर्ग ने यूरोप में पहली बार छपाई प्रेस का आविष्कार किया। तो ये हो जाएगा आपका सत्य। हो गया। अब है आपका यहाँ पर 50 और 60 के दशक में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विश्व व्यापारी प्रसार हुआ। विश्व व्यापारी प्रसार हुआ क्या? यहाँ पर ये भी आपका सत्य है बेटा यहाँ पर। और भारत एक धर्म निरपेक्ष, जो भारत का संविधान है धर्मनिरपेक्ष है, ये बात भी सत्य है आपकी। और यहाँ पर जो छठा है ना, ये भी आपका सत्य रहने वाला, पूरा ही सत्य है मतलब यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पर नीचे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे रहेंगे वो सारे के सारे ट्रू ट्रू लिख देंगे। चौथा भी आपका ट्रू हो जाएगा, पांचवा भी ट्रू हो जाएगा आपका, छठा भी आपका हो जाएगा ट्रू। हो गया इतना। चलिए इसके बाद में अपन देखते हैं सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में क्या है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड का आपका हो जाएगा पहले का संयुक्त उद्योग। क्या हो जाएगा? संयुक्त उद्योग हो जाएगा रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट का जाएगा 1919। उलर, उलर का जाएगा चुन्नटों को से कपड़े समेटने वाला। सामुदायिक सरकार, सामुदायिक सरकार का जाएगा बेल्जियम। गैर लोकतांत्रिक सरकारों में, गैर लोकतांत्रिक सरकारों में क्या नहीं होती? तो पारदर्शिता नहीं होती है। और निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र का जाएगा व्यक्तियों के स्वामित्व वाले क्षेत्र को कहते हैं अपन निजी क्षेत्र। हो गया इतना। हो गया। तो चलिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देख सकते हैं आपको पहला जो है ऑयल इंडिया, तो ऑयल इंडिया का आपका जाएगा ज्वाइंट। ठीक है, तो ये पहला हो गया यहाँ पर। और दूसरे का रोलेट एक्ट जो है ना, वो आपका 1919 में हुआ था। ठीक है, 1919 में। तीसरे का आपका जाएगा यहाँ पर वेयर, चुन्नटों को समेटने वाला, यहाँ पर बेल्जियम है। और फिफ्थ वाले में आ जाएगा ये, और ये छठा वाला ये है। ठीक है। अब है एक वाक्य में उत्तर। काली मृदा, काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो काली मृदा जो है ना, उसको अपन कपास मृदा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सबसे कपास के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है? आपकी है काली मिट्टी। और चूना पत्थर किस, देखिए चूना जो पत्थर है, चूना पत्थर किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो देखिए चूना पत्थर जो है ना, वो आपका सीमेंट उद्योग में, किसमें? दूसरे का जाएगा आपका सीमेंट उद्योग। क्या जाएगा बाबू? सीमेंट उद्योग। हो गया सीमेंट उद्योग। और यहाँ पर अपन देख सकते हैं 1917 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा क्यों किया? तो चंपारण इलाके का दौरा क्यों किया था? क्योंकि चंपारण के किसानों के साथ जो किए गए अत्याचार हैं, उनके लिए गांधी जी ने चंपारण का इलाका का दौरा किया था। तो ये हो गया किए गए अत्याचार के कारण। तो मैं बोल देता हूँ, यहाँ पर लिख नहीं पाएंगे इतना लंबा चौड़ा, तो बोल रहा हूँ मैं कि चंपारण के किसान, जो चंपारण के किसान हैं, उन किसानों के साथ जो अत्याचार हुआ था, उस अत्याचार के कारण गांधी जी ने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया था। इटली का एकीकरण कब हुआ? 1861 में हुआ। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद है आपका 44। चलिए किस बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं? तो ऐसी कौन सी बेरोजगारी है? तो यह हो जाएगी आपकी प्राच्छन्न बेरोजगारी। हो गया आपका। अब यहाँ पर है हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देख सकते हैं यहाँ पर पहले का आपका हो गया है। ठीक है, पहला जो है ना, उसको देखो, व्हाट इज ब्लैक सॉइल नॉन? तो इसको अपन कहेंगे कॉटन सॉइल, कपास युक्त मृदा। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए मैंने कपास ही लिख दिया था ना, पूरा लिख नहीं पाया था, भूल गया था क्या लिखते लिखते ही। हाँ, ये कपास मृदा बेटा, कपास मृदा पूरा नाम है ना। तो यहाँ पर इसका जाएगा कॉटन सोयल, तो ये आपका जाएगा COOTON, और सोयल का जाएगा आपका SOIAL। हो गया भैया पक्का। इसके बाद में आपका जाएगा सीमेंट इंडस्ट्रीज, तो ये इसका जाएगा सीमेंट इंडस्ट्री, INDUSTRY इंडस्ट्री। तीसरा जो है इसका आपको मैंने बता दिया था कि जो चंपारण जो किसान थे बिहार के चंपारण के, उनके साथ जो चंपारण के किसानों के साथ जो अत्याचार हुआ था, उनके कारण गांधी जी ने यहाँ पर आंदोलन किया था, मतलब इलाके का दौरा किया। और यहाँ पर अपना अगला है, तीसरा हो गया। तीसरे के बाद में 4th नंबर पे आपका जाएगा 1861 और 44, और यहाँ पर आपका जाएगा, यहाँ पर लिख देता मैं छठे का हो गया भैया पक्का, कर पाओगे। अब यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको देखते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? देश के प्रमुख संचार साधन बताइए। सीमांत सड़क स्थापना संगठन की स्थापना कब की गई? बिहार। बहिष्कार से क्या से? पिकेटिंग से क्या से है? ठीक है, एक क्वेश्चन आउट चला जाए तो मेरी जिम्मेदारी, आप तो मैं बताऊं उतना कंप्लीट करना है। ठीक है भैया। विदेश में भारतीय उद्यमियों के नाम बताइए। हायर परचेज व्यवस्था क्या थी? हो गया। प्रथम विश्व युद्ध में सहयोगी राष्ट्र कौन कौन थे? ब्रिटेन की महिला कामगारों में स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले क्यों किए? हो गया। पंचांग से क्या अर्थ है? पंचांग का। और निरंकुशवाद का क्या अर्थ है? लोकतांत्रिक एवं राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा करें। भारत में राजनीतिक दलों की भूमिकाओं का वर्णन करना है। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है? लोकतंत्र का सबसे बेहतर क्यों बताया गया है? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? इसकी विशेषताएं। सबका सॉल्यूशन मैं आपको एक साथ दूंगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ से आप देख सकते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका। प्रतिस्पर्धा में भारत के लोगों को कैसे लाभ हुआ? उत्पत्ति एवं स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार बताइए। जड़ोत मृदा की कोई 3 विशेषताएं बतानी। झूमिंग कृषि की कोई 3 विशेष किन किन नामों से जाना जाता है? नगद एवं व्यापारिक फसलों से आपका क्या आशय है? विनिर्माण क्या है? जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। आरक्षित वन और रक्षित वन में अंतर स्पष्ट करना है। बाघ परियोजना पर टिप्पणी। भारत एक संघीय देश है, उदाहरण देकर समझाइए। शासन के संघीय एकात्मक स्वरूपों का अंतर स्पष्ट कीजिए। मृदा के प्रमुख कार्यों की व्याख्या कीजिए। चेक क्या है? इसके लाभ। रोलेट एक्ट क्या है? इसका विरोध। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखनी। साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखनी। ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 हो गया है। हो गया 22। इसके बाद में ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। चलिए, तो अब अपन सेट ए को भी अच्छे से सॉल्व करेंगे। देखिए, लगातार तैयारी करा रहा हूँ और सॉल्यूशन की भी तैयारी कराऊंगा, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, तो अपन अभी हाल फिलहाल सेट ए को समझते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? प्रथम जो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन है वो कब हुआ था? देखो, ब्राजील में हुआ था। क्या हुआ था? ब्राजील में। ठीक है, रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। याद रखना, वो 1992 में हुआ था। इनमें से किस फसल को पीला सोना कहा जाता है? सोयाबीन की जो फसल है ना, उसको कहते हैं बेटा पीला सोना। क्या कहते हैं? पीला सोना। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की? सूती जो कपड़ा मिल की जो रूपरेखा है ना, वो रिचर्ड आर्कराइट ने की थी। किसने की थी? रिचर्ड आर्कराइट। लेकिन 18वीं सदी में तैयार की थी। कोई पूछ ले कब की थी, तो 18वीं सदी में। और एक और पूछता है कि भारत में पहली सूती मिल, कपड़ा मिल कहाँ खोली गई? तो भारत की जो सबसे पहली सूती कपड़ा मिल जो है ना, वो 1854 में हुई थी। ध्यान रखना इन शब्दों को। 1854 में मुंबई में खोली गई थी। भारत में मुद्रण कला का आगमन कब हुआ?
1556 में हुआ। शिक्षा की सूची का विषय है, शिक्षा जो है ना वो समवर्ती सूची का विषय है। द्विदलीय शासन व्यवस्था क्या है? द्विदलीय शासन जो व्यवस्था है वो अमेरिका में है, और चीन में जो है वो एक दलीय शासन व्यवस्था है, ध्यान रखना है। और भारत में जो है बहुदलीय है, और फ्रांस में जो है वो भी बहुदलीय है, याद रहेगा। तो भारत की जो शासन व्यवस्था वो कैसी है? तो भारत की है बहुदलीय, फ्रांस की भी बहुदलीय, अमेरिका की द्विदलीय और चीन की एक दलीय। ठीक है भैया, रहेगा ध्यान। इसके बाद में अपन यहाँ पर देखते हैं चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन है, तो ये 1992 आ जाएगा यहाँ पर। दूसरे में आपको ये सोयाबीन है। तीसरे के अंतर्गत आपका रिजल्ट आर्कराइट आ जाएगा। चौथा जाएगा वो आपका हो जाएगा 1556। पांचवा हो जाएगा आपका यहाँ पर, छठा जाएगा इन अमेरिका। रिक्त स्थान है अब, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है, भारत देश के क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग मैदानी है? देखिए भारत का देश जो है इसका क्षेत्रफल का लगभग मैदानी कितने प्रतिशत है, ध्यान देना है 43%। 43% भाग तो मैदानी है। 29% 29% क्या है, पर्वतीय क्षेत्र, ध्यान रखना है भैयू। ठीक है, ये छोटे छोटे शब्द ही तो अपने को नंबर दिलवाएंगे, पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, और 28% जो है 28% जो है पठारी क्षेत्र है, ध्यान रख लेना आप। आगे समझ में, 43% है मैदानी भाग। सरदार सरोवर जो बात है वो कहाँ है? तो वो है बेटा गुजरात में, गुजरात में। अफ्रीका के पूर्व में महासागर स्थित है, तो अफ्रीका के पूर्व में कौन सा महासागर स्थित है? तो हिंद महासागर। कौन सा है? हिंद महासागर। कोलकाता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले कौन थे? तो सेठ हुकुमचंद। सेठ हुकुमचंद। ठीक है। बेल्जियम, देखो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति सन डिक्टिस्तान में फ्रांसीसी क्रांति के साथ शुरू हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति के साथ शुरू हुई तो 1789। बेल्जियम जो है यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, यूरोप। हो गया, ये हो गया आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। बेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़िया से मैंने भर दिया है। इंग्लिश मीडियम को भी साथ में अपन लेके चल रहे हैं, कोई इशू नहीं है। तैयारी देखो मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है, बाकी आप आगे आप मानो नहीं मानो तुम्हारा मर्जी है भैया। मैथ्स का मैंने जो बताया पूरे का पूरा आया है। ठीक है, कोई एक प्रश्न पत्र से कुछ नहीं होता है। देखिए मैं आपको अब सोशल साइंस के लिए ABCD आगे के 2 पेपर कर लोगे तो आपको 50 नंबर आराम से। COD कर लोगे तो आराम से आपको 65 तक नंबर आ जाएंगे, और E और F भी करके जाओगे तो 75 के 75 नंबर पक्का रहेगा। ठीक है, बाकी आप जो बच्चा अभी तक एप्लीकेशन में ऐड नहीं हुआ है ना, वो एप्लीकेशन में ऐड हो जाओ, थोड़ा बहुत चार्ज जमा कर लो, बहुत ही कम चार्ज है। मात्र मैंने दोनों विषय का आपका 150 रुपये चार्ज रखा है, मात्र 150 रुपये, समाज विज्ञान और विज्ञान दोनों के लिए। अभी भी मौका है, चलो एक साथ करेगा कोई बच्चा तो उसको अपन 100 में भी कर देंगे। ठीक है, पर अब देख लेना, आपके साथ एक बार टीम को बोल देना कि ऑफर है या नहीं है। आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। आरक्षित जो वन है उसको सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है क्या? तो बिल्कुल सत्य बात है क्या ये? तो बिल्कुल भाई सत्य बात है। पहला आपका होने वाला है सत्य। दूसरा है मुद्रण, पहला मुद्रण प्रेस भारत में 1556 में, एक मिनट, हाँ आप देखो, पहला मुद्रण प्रेस जो है भारत में 1556 में पुर्तगालियों द्वारा गोवा में स्थापित किया गया था। यहां पर भी दूसरा आपका सत्य रहेगा ये। तीसरे की बात हम करें, 70 के दशक में एशियाई देशों में बेरोजगारी बढ़ने लगी। 70 के दशक में एशियाई देशों में
बेरोजगारी बढ़ने लगी, सत्य बात है। घरेलू हिंसा कानून अपराध है, तो घरेलू हिंसा कानून अपराध नहीं है भैया, क्या तो है भैया। यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, ये राजनीतिक दल का उद्देश्य चुनाव लड़ना तथा सत्ता हासिल करना होता है, तो राजनीतिक दल का यही तो उद्देश्य होता है। तो ये बात भी आपकी राइट हो गई है, ट्रू है, यानी कि वैश्वीकरण से क्षेत्रीय विषमताएं बढ़ी है, कम नहीं हुई है, तो इसलिए ये हो गया आपका असत्य, क्योंकि क्षेत्रीय विषमताएं तो इससे बढ़ी है, घटी नहीं। मतलब यहाँ पर ट्रू फॉल्स है, तो बिल्कुल सिंपल है, पहला अपना क्या है, हो गया भैया इतना कर पाओगे। अब है यहाँ पर सही जोड़ी में कुछ नहीं है, बजाज ऑटो लिमिटेड, ठीक है, बजाज ऑटो लिमिटेड क्या है, एक देखो भैया निजी उद्योग है, बजाज ऑटो लिमिटेड एक क्या है, निजी उद्योग है। देखिए भैया, जिन बच्चों के पास भले ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है, मैं सब कुछ मिक्स दे रहा हूँ, आप सब जानते ही हैं, ये तो बहुत भरोसे मत रखो कि ये आ रहा था यही पढ़ के जाओ। गांधी जी का भारत आगमन, गांधी जी का जो भारत आगमन है वो कब हुआ था, 9 जनवरी 1915 में। स्टेपलर स्टेपलर का आपका हो जाएगा ऊनी, मतलब ऊनी जो छाटता है ना, ऊन छाटता है, उसको कहते हैं अपन। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना, तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र जब बना था वो तारीख क्या थी, सन तो था आपका 1948, लेकिन जो तारीख थी वो थी 2 फरवरी, 2 अरे यार 2 फरवरी के दिन वो स्वतंत्र राष्ट्र बना था। सरकार का बेहतर रूप जो होता है, लोकतांत्रिक सरकार जो होता है बेहतर रूप है संगठित क्षेत्र का आपका रहने वाला है, ये कार्य के स्थान जहां रोजगार की शर्तें नियमित है। हो गया भैया इतना पक्का। ये हो गया भैया, चौथे नंबर पे आपका आ जाएगा, यहाँ पर देखो मेजदा कॉलम है, तो पहले का क्या था अपना, ये देखो नंबरिंग कर देता मैं, ये दूसरा है, ये आपका 4th नंबर वाला है, ये आपका 5th नंबर वाला है, 5th के बाद में ये आपका 6 वाला है, और ये आपका तीसरा है, और ये 1st नंबर है, रहेगा याद भैया, देख लो स्क्रीनशॉट ले लो। और BHEL उद्योग कहाँ स्थित है, भेल उद्योग कहाँ स्थित है, तो भोपाल, हरिद्वार आदि में, तो भोपाल में एक तो कोमा हरिद्वार, आदि में। साइमन कमीशन भारत कब आया, तो साइमन कमीशन भारत आया था आपका 3 फरवरी 1928। फ्रेडरिक सारियो कौन था, एक फ्रांसीसी कलाकार। फ्रांसीसी कलाकार था। हो गया इतना। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि किसी धर्म का पक्ष नहीं लेना, सभी धर्मों को एक समान समझना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। ठीक है, किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेना तथा सभी धर्मों को एक समान समझना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। तो ये परिभाषा लंबी है, लिख देना। अर्थव्यवस्था को कितने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक, यानी RBI, डायरेक्ट लिख दूं मैं RBI, हो गया भारतीय रिजर्व बैंक।
यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से देखेंगे। अब क्वेश्चन आंसर की बात करें तो देखिए, डिजिटल भारत क्या है, सीमांत सड़क संगठन स्थापना कब और क्या कहाँ की गई, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया, लाला लाजपत राय का देहांत किस प्रकार हुआ, 500 साल पहले कौन कौन से खाद्य पदार्थ हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे, कारण ला क्या था, 19वीं सदी के मध्य तक श्रम बहुतायत मजदूरों की जिंदगी कैसे प्रभावित हुई, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, मुद्रण की पहली तकनीक कहाँ और कैसे विकसित हुई, त्रिपिटिका कोरियाना क्या है, राजनीतिक दल क्या से है, क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दलों के बीच अंतर, ठीक है भैया, लोकतंत्र में नागरिकों की भूमिका को संक्षेप में बताना है, प्राथमिक क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं, हो गया, निजी क्षेत्रक क्या है, उदाहरण दीजिए, वैश्वीकरण क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से किस प्रकार उत्पादन और नियंत्रित स्थापित की जा सकती है, संसाधन से आप क्या समझते हैं, मृदा अपरदन किसे कहते हैं, खरीफ और रबी की फसल में अंतर स्पष्ट कीजिए, गहन जीविका कृषि क्या है, विशेषताएं बताइए, लोहा और इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, सरकार के अधिकार क्षेत्र के आधार पर वनों का वर्गीकरण कीजिए, जैव विविधता क्या है, यहाँ मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 रहेगा। ये हो गया आपका संघीय व्यवस्था की कोई 3 विशेषता है, विकास के लिए ऋण की भूमिका, औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में अंतर, क्वेश्चन नंबर 21 वायु परिवहन का महत्व, ठीक है, ये देख लीजिए। अब इनका बटा सॉल्यूशन, इनका सॉल्यूशन में आपको कॉल कर लो और नोट्स पूरे लो बिल्कुल A to Z, कोई दिक्कत नहीं है।